साले जाके ना अपनी अम्मा से पूछ, जाके अपनी अम्मा से पूछ, साला तुमको सच सच बताएगा। बहुत देर से बोल रहा हूँ, बहुत देर से सुन रहे हैं, तुम बड़ी बात बता रहे हैं। जाके पूछ अपनी अम्मा से। प्रतिज्ञा के साथ तो कुछ नहीं भवा, बाकी जाके पूछ, वो तुम्हारी अम्मा बताएगी क्योंकि और सज्जन सिंह के साथ क्या भवा, क्योंकि और सज्जन सिंह के बीच जो साले खुद से चलता नाजायज को पैदा की सलाह। पहुंच जाए क्या पर होगा, रोक साले, जाके पास। गुंडा ने आंखें नीचे कर, साला जान से मार देंगे, कुरट से बाहर मेल, साला सुअर की औलाद, हट नजस। ऑर्डर, प्लीज साइलेंस। यह अदालत की मर्यादा का उल्लंघन है। अब उस आदमी को सुनवाई के दौरान अदालत में न आने दिया जाए। आप लोग कार्यवाही शुरू कीजिए। चाचा, अदालत में ही एक औरत की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। जिस तरह के सवाल मिस्टर अभिमन्यु पूछ रहे हैं वो किसी बलात्कार से कम नहीं है, क्योंकि एक बलात्कार से ज्यादा पीड़ा और बदनामी तो मिस्टर प्रोसिक्यूटर दे रहे हैं। साहब, एक औरत अपनी इज्जत को हथियार बनाकर एक बेगुनाह की जान नहीं ले सकती। उन्हें कोई हक नहीं है कानून को अपने हाथ में लेने का। ताकि सच्चाई सामने आए इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। सच क्या है ये तो आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप सिर्फ अपना मतलब साधी वकील साहब, क्योंकि आप वही कर सकते हैं। जब तक आपको आपका हक नहीं मिला था तब तक आप मजबूरों और मजलूमों की भाषा समझ सकते थे, लेकिन अब जब आपका मतलब निकल चुका है तो आपकी भाषा ही बदल गई। समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? आप लोग आपसी बहस छोड़कर अदालत की कार्यवाही पर ध्यान दें। अदालत की मर्यादा में रहकर मुकदमे की सुनवाई में ध्यान दें। और ये एक सेंसिटिव मामला है, इसीलिए क्या और कितना पूछना, जवाब देना अपनी मर्यादा में रहकर ही करे तो बेहतर होगा, वरना अदालत को आप लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी। अदालत अगली सुनवाई तक के लिए स्थगित की जाती है। बाबूजी अभी कुछ कह नहीं सकते हम कि आरुषि को सजा होगी कि नहीं। हम लगे हुए हैं बाबूजी, कोशिश कर रहे हैं बाबूजी, हो जाएगा। जी बाबूजी, जी कर लेंगे बाबूजी, करेंगे अब। तुमने अपनी शिक्षा से क्या सीखा है? किस तरह के विचार हैं तुम्हारे? किन मूल्यों और उसूलों को तुमने अपने भीतर आत्मसात किया हुआ है? हम नहीं जानते थे बेटा कि तुम जीतने के लिए इतना नीचे गिर जाओगी। सभी जानते हैं कि सरजू एक घोषित अपराधी था। ये सच किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस सच से तुम भी वाकिफ हो, है ना? लेकिन बेटा, सरजू जैसे अपराधियों से बड़े अपराधी तुम लोग, क्योंकि तुम लोग अपने ज्ञान और ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हो। समाज को सरजू से नहीं, तुम जैसे लोगों से बड़ा खतरा है, क्योंकि तुम लोग अपराध की फसल को बढ़ावा देते हो, उसकी देखभाल करते हो। चंद रुपयों की खातिर अपना जमीर बेचने के लिए चौराहे पर अपने आप को खड़ा हुआ पाते हो। सिर्फ एक मौका चाहिए तुम जैसे लोगों को जो अपनी असलियत दिखाने से पीछे नहीं हटते। तुम जैसे वकीलों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए तुम जैसे लोगों का जो कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं। मजाक बना के रख दिया है सारे देश की पूरी न्यायिक व्यवस्था का तुम लोगों ने। इस देश के सबसे बड़े अपराधी हो तुम लोग, सबसे बड़े अपराधी। सुनिए ना पापा, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इन्हें ना तो अब किसी का आदर करना आता है और ना ही किसी की इज्जत। लेकिन हम एक बात जरूर जानना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं आप ये सब कुछ? क्यों आरुषि को सजा दिलाना चाहते हैं? ऐसी क्या बात हो गई थी जिसका बदला आप आरुषि से लेना चाहते हैं?
समझ नहीं पा रहे कि आप क्यों हमारे परिवार को बदनाम करने पर तुले हुए। क्या मिलेगा आपको ये सब कुछ करके कि आप इतने घटिया स्तर पर उतर आए हैं कि दूसरों को बदनाम करने के चक्कर में खुद की नजरों से गिरते जा रहे हैं। बाबा, अब इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब ये वकील नहीं, कानून और मुजरिमों के बीच का दलाल बन गए, जिसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से चलिए पापा, घिन आती है ऐसे कानूनी पंडित से। चलिए। अरे कोमल, तू ये डंडा लेकर कहाँ गई थी? अरे और कहाँ जा, उस साला ना पंकज वा के घर गए थे देखने के लिए कि वो वापस लौटा के नहीं, लेकिन उनके दरवाजे पे ना अभी भी ताला लगा हुआ है। पर एक बार उस सुअर का बच्चा हमारे हाथ लग जाए ना तो मार मार के ना को मुंह तोड़ देंगे। देख कोमल, अगर सच में किसी को मारना है ना तो उस अभिमन्यु को मारना चाहिए। अरे हमारे पूरे परिवार को बदनाम करने पर तुला है, सबकी जिंदगी नर्क बना कर रखती है उसने। हाँ दादी, ये बात ना तुम एकदम सही कह। राक्षस को तो हमका ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। पहले तो ठाकुर बनना चाहता था, उसके बाद हमारा भाई बनने चला था। अरे बन तो गवा, अब क्या चाहता है वो? अरे काहे हमारे परिवार का ना जीना हराम करके रखा है। उसे ना हम ये बात ना पूछ के रहेंगे। आज अगर बताएगा नहीं तो मार खाएगा वो। अरे कोमल बेटा सुन तो, अरे अकेली मत जा बेटा। ये बोले ना, ये हमने किससे क्या कह दिया, कुछ अनर्थ न कर बैठे। और अब मैं क्या करूं? शांभू को फोन लगाती हूँ। अरे शांभू बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। कोमल अभी अभी बाहर गई है, तुमने उसे देखा क्या? नहीं माँ, हमें तो नहीं मिली कोमल। क्यों, क्या बात? अरे वो अभिमन्यु के घर गई है झगड़ा करने। हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत है? क्या? हेलो प्रतिज्ञा बेटा, कोमल अभी अभी घर से निकली है, अभिमन्यु के घर गई है उससे झगड़ा करने के लिए। बेटा उसे रोको, नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब कहकर गई है तो फिर अब वहां जाएगी जरूर वो। पापा बिल्कुल घबराइए मत, हम अभी उन्हें जाकर रोकते हैं। वो सीधे अभिमन्यु के घर जा रही है ना, हम उन्हें अभी जाकर रोकते हैं। ठीक है बेटा। भैया तेज चलाइए। कोमल भी बस, क्या जरूरत है उसे अभिमन्यु जैसे दोगले इंसान से बात करने की? बाबूजी, आरुषि और प्रतिज्ञा के साथ जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है। हमारे कारण पूरे सक्सेना परिवार की बेइज्जती हो रही है। वहां लोगों की बेइज्जती हो रही है, हम खुद अपनी नजर में गिरते चले जा रहे हैं। कैसे कि बाबूजी के हम जानते हैं कि गलत है, और जानने के बावजूद भी हम ऐसा कर रहे हैं। बात का तो क्या हमका? बेटा, हम तुम्हारी हालत समझ सकते हैं, बाकी तुम कहीं सोचना चाहिए कि का इस सब हमको कह के कोनो खुशी मिल रही है। अपमान के जहर का घूंट पी के रह रहे हैं ये सक्सेना परिवार की वजह से, सक्सेना परिवार की वजह से। ओकरे बारे में सोच, अपने बाबूजी के नजर से देख, तब तुम्हें समझ में आएगा। पूरे शहर में ठाकुर सज्जन सिंह की बेइज्जती और अपमान का बदला तुमको लेना पड़ेगा बेटा। ये समझ लो कि बाप का कर्ज है तुम्हारे ऊपर बेटा। बस तुमको यही करना पड़ेगा और कुछ मत
हमका बहुत ही डर लग रहा है ठाकुर साहब। अगर वो लोग हमका खोजते खोजते यहाँ तक आ पहुंचे तो हम तो बेमौत मारे जाएंगे ठाकुर साहब। आखिर कब तक रुके रहे हम यहाँ? चुप। पकड़ पैसा। कहाँ घर तो? भदोही माँ। यहाँ से चुपचाप भदोही निकल जा और कोनो कोना अतरा देख के हूँ अच्छे प्रजा साला न सबकी एक कराए पे पानी फेर देगा तो चल निकल। डर लग रहा है साले। लगता है कोमल भाभी अभी तक पहुंची नहीं है यहाँ। पंकज, इस सरजुआ के खून के इल्जाम में तुमका अरुसिया को सजा दिलवानी होगी, तब बेटा हम समझेंगे कि हाँ हमारा मनुआ ने हमरे लिए ऐसा किया जो साला कोनो दूसरा बेटा अपने बाप के लिए नहीं कह सकता। तुमको ये बदला लेना पड़ेगा। तुम आप धर्म में बेटा बाप के ऊपर धर्म। पंकज सिंह अभिमन्यु के घर पे क्या कर रहा था? और अगर अभिमन्यु ये सब कुछ कर रहा है तो उसके पीछे कौन हो सकता? भाऊजी, गुजरो ध्यान से। यो अच्छा बच्चा वाह। हाँ फोन गिर गया रहा यार। हाँ पंकज भी उसी घर से बाहर निकल रहा है जहां भाऊजी और अभिमन्यु थे। लेकिन ये तीनों लोग एक साथ क्या कर रहे हैं? कहीं इन सबके पीछे भाऊजी तो नहीं? क्योंकि अभिमन्यु के पास कोई कारण नहीं है इस केस को लड़ने का। लेकिन भाऊजी ऐसा क्यों करेंगे? क्यों पूरी दुनिया के सामने अपनी ही बहू को बेइज्जत करवाना चाहते? भाभी, भाभी, यहाँ कहाँ छुपे हो? चलो ना जाके अभिमन्यु से बात करते हैं। अगर वो ज्यादा कुछ बोलेगा तो मुंह तोड़ देंगे। नहीं भाभी, इस वक्त अभिमन्यु से बात करने का कोई फायदा नहीं। फायदा होएगा यार। अरे भाई गए तो बात करके ही जाएंगे यार। भाभी हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये सही समय नहीं है अभिमन्यु से बात करने का। हमें घर लौट जाना चाहिए। मगर हमें बात नहीं भाभी, प्लीज हमारी बात मान लीजिए। घर वापस चलिए। चल वो चल। अरे कैसे कंट्रोल करे अपना गुस्सा यार? वो हरामी साला भरी अदालत में तुमसे ओछे सवाल कर।
ओछी हरकत करो, तुम्हारी बेइज्जती करो, हमका चुपचाप बैठ के तमाशा देखते रहे? ऐसा है, हम तुम्हारी हर बात मानते हैं, बाकी ये मामला में हम कुछ नहीं कह सकते, हम नहीं देख सकते सब, बस छोड़ेंगे ना साला हरामी का। कृष्णा शांत हो जाओ। एक काम करो, अंदर चलो, हम अंदर बैठकर आराम से बात करें। आराम से बात करेगा टेम ने, ये टेम है उसका सबक सिखावेगा, और साले का ना ऐसा सबक सिखावेंगे कि जिंदगी में दोबारा कोनो औरत के साथ ऐसा बर्ताव कैसे पहले 1000 बार सोचेगा वो सब। कृष्णा, ये जो कुछ भी हो रहा है इन सब में अभिमन्यु की कोई गलती नहीं है। वो रह गई हो क्या? दिमाग खराब होगा तुम्हारा? साला इतना बेइज्जत कर रहा, तुम कह रहे हो कोनो गलती नहीं? तुम एक बार कोर्ट में सब कुछ साफ साफ कह दी, फिर भी साला जानबूझ के घुमाए फिराए कैसे ओछे सवाल पूछना, तुम कह रहे हो कोनो गलती नहीं? तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछाल रहा साला। कृष्णा, क्या मिल जाएगा अभिमन्यु को ये सब कुछ करके? अरे खुशी मिल रही है साले की, केस जीतेगा ना साला, बहुत चस्का चढ़ेगा, केस जीतेगा उसका, सारा चस्का निकालेंगे अभी। और बाबू एक बात बताएं, हमका कोनो मतलब नहीं उसका काम मिलेगा का नहीं मिलेगा। अगर कोनो भी तुम्हारे साथ ऐसे बदतमीजी से बात किया ना, तो नामर्दों की तरह सर झुका के नहीं देख सकते हम। कृष्णा, हमारी बात समझने की कोशिश कर। हमारे साथ, आरुषि के साथ ही जो कुछ भी हो रहा है अभिमन्यु ही कर रहा है, ऐसा सिर्फ दिख रहा है। हकीकत तो ये है कि अभिमन्यु से ये सब कुछ कोई करवा रहा है, कोई और है इन सब के पीछे। कौन है? कौन करवा रहा है ये सब? बाबूजी, बाबूजी। बाबूजी क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे बाबूजी काहे करेंगे ये सब यार? कृष्णा, आज हम अभिमन्यु के घर गए थे कोमल भाभी को रोकने के लिए। वो बहुत ही गुस्से में थी, अभिमन्यु से बात करने गई थी, लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे तो हमने अभिमन्यु के घर से बाबूजी को बाहर निकलते हुए देखा। तो घर से निकलते देखा तो इसका मतलब ही नहीं कि इस समय बाबूजी का हाथ है। इतनी सी बात पे तुम बाबूजी पे शक कर रहे हो? बाबू, हम तुमको एक बात बताएं, बाबूजी तुम्हारे परिवार के साथ कब्बो कुछ तो गलत नहीं कह सकते। कृष्णा, हमने पंकज सिंह को भी अभिमन्यु के घर से बाहर निकलते हुए देखा। जब तुमने बाबूजी से कहा कि वो अभिमन्यु को रोके इस मुकदमे को लड़ने से, तब उन्होंने तुम्हारी बात को अनसुना कर दिया, लेकिन आज वो खुद ही गए थे अभिमन्यु से मिलने के लिए। देखो, हमें पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं बाबूजी का भी हाथ है इन सब के पीछे। हो सकता है कि वो गुरुमा की वजह से हमारे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब बाबू तुम बिना सिर पैर की बात कर रही हो यार। बाबूजी के लिए अपने परिवार की इज्जत सबसे ज्यादा मायने रखते हो, कुछ भी कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते। कुछ भी बोल रही है तुम, और तुम चाहती हो कि मतलब हम तुम्हारी बात पे विश्वास करें, और तुम कहना चाहती हो कि ये अभिमन्यु का तुम्हारे खिलाफ बाबूजी खड़ा किए हैं, कि जो कुछ आरुषि के साथ हुआ ये सब बाबूजी कराए हैं। बहुत गलत सोच रही हो बाबू तुम यार। बाबूजी कब्बो भी अपनी बहुरिया की इज्जत का दुनिया के सामने बदनाम नहीं कह सकते। कृष्णा, जितना हमें समझ में आ रहा है उसके हिसाब से बाबूजी का ही हाथ है इन सब के पीछे। जो कुछ भी हमारे साथ, तुम्हारे साथ, आरुषि के साथ, इस पूरे परिवार के साथ हो रहा है, जिसकी वजह से हम सब तकलीफ में हैं, ये सब कुछ बाबूजी की वजह से है। अगर तुम सच जानना चाहते ही हो तो जाकर बाबूजी से क्यों नहीं पूछते कि सच क्या है? वो ऐसा ही सब तामझाम की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए ऐसा बकवास कर रही हो तुम। बाकी ठीक है, तुम कह रही हो तो हम जाके बाबूजी से बात करेंगे, उसे ये सब पूछेंगे। बाकी हमका सब कुछ पहले से मालूम है, बाबूजी कब्बो भी ऐसा नहीं कह सकते, दोनों को भी परिवार की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे नहीं दे सकते। हाँ ठीक है ना। ये बाबूजी, तुम अभिमन्यु के घर गए थे आज? तुम कौन होते हो हमसे सवाल करे वाले? कौन? जब हम तुमसे कहे कि जाए के उस साले अभिमन्यु से बात करो, उनका मना करो कि आरुषि का केस नहीं लड़े, तब तो हमारी बात नहीं माने। हमका साफ मुंह पे मना कह दियो, तो फिर काहे आज गए वो कुत्ता से मिले खाते? हमारे बाप बनने की कोशिश ना करो, हमार मर्जी साला, जहां जाना होगा जाएंगे, नहीं जाएंगे। तुम कौन होते हो बे पूछने वाले? प्रतिज्ञा देखी तुमको अभिमन्यु के घर से बाहर निकलते हुए, और इतना ही नहीं, वो पंकज सिंह का भी देखियो हरामी साला जौन आरुषि का फंसाए रहा। बाबूजी सच सच बताओ कि काहे गए थे वहां पे तुम?
ए भंगिया गया का ज्यादा नशा हो तो वही साले उतारे हम तुमका। हमरे सवाल का जवाब दो बाबूजी, तुम गए थे कि नहीं, हाँ या ना? हाँ गए थे, हम अभिमन्यु के यहाँ गए थे। काहे गए थे? नहीं हमका बताओ काहे गए थे? जानना चाहते हो काहे गए थे? तुमका क्या लगता है कि काहे गए थे? हमारे पास टाइम ने पहली बुझावे का, तुम हमका साफ साफ बताओ, तुमरे और उस साले अभिमन्युआ के बीच क्या चल रहा है? ए, हम तुमको बताते हैं, गए थे का कह ले यार, हम गए थे का बताने के लिए, तू का ही कहने के लिए कि किसना बो की दुनिया भर में जितनी बेइज्जत हो सकती है वो हो। हम अपनी इज्जत को तार तार होते देखना चाहते हैं।